नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने काकुल में जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर जो नए कैडेट तैयार हुए उनसे ख़िताब किया और उन्होंने दो टोक अल्फाज में जो कुछ कहा वो हकीकत में उन्होंने बात तो की कैडेट से, लेकिन उनका सारा इशारा पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ था। उन्होंने कहा कि हमने ये जो आज़ादी पाई है और उसको अब तक महफूज रखा है तो उसमें हमारा खून पसीना लगा है, कई लोगों ने इसके लिए जानें गंवाई है, तो हम किसी भी ऐरे गैरे को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। अब देखिए जनाब, उन्होंने तो खैर और भी कुछ कहा है, लेकिन यहाँ पर जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम ये होने नहीं देंगे, तो इससे उनकी मुराद सीधे सीधे जनाब इमरान खान के लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ है। बकौल उनके इमरान खान, अभी उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे, ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा, लेकिन उससे मुराद यही है कि आप अपनी सियासी एम्बिशंस की वजह से आप मुल्क को बर्बाद करें, उसका नुकसान करें, उसमें अफरा तफरी फैलाएं, आग लगवाएं, जैसे 25 मई को उन्होंने करवाया था जो लॉन्ग मार्च हुआ था, तो ऐसे हम होने नहीं देंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अभी उन्होंने एक तो कहा कि पॉलिटिकल जो है इनस्टेबिलिटी हम होने नहीं देंगे, और दूसरा उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी लाने नहीं देंगे किसी को। अब इससे भी आप इसको थोड़ा गौर से सोचिए तो उनका इशारा किधर है। उनका इशारा है वो जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना थे पीटीआई के जनाब शौकत तरीन, उन्होंने जब ये पाकिस्तान की एप्लीकेशन पेंडिंग थी आईएमएफ के पास और उसकी वो जो किस्त जो थी ना 1.18 बिलियन डॉलर्स की वो मुतवक्का थी और उसमें देर हो रही थी, तो उस वक़्त जनाब शौकत तरीन ने पंजाब का वज़ीर ख़जाना और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर, जहाँ पर दोनों सूबों में पीटीआई की सरकार है, उनको फ़ोन करके कहा था कि आप आईएमएफ को ये लेटर लिखें और बोलें कि हम जो है सरप्लस का बजट नहीं दे सकते क्योंकि सैलाब आया हुआ है। और इससे उस वक़्त पंजाब का जो वज़ीर ख़जाना था मिस्टर झगड़ा, उन्होंने तो यहाँ तक उनसे पूछा था कि जनाब इससे तो आईएमएफ का लोन जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। तो जनाब शौकत तरीन ने साफ साफ कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कल तकरीर में कहा है उसमें उसने पीटीआई को या इमरान खान को सीधा सीधा कह दिया है कि आप ये जो काम कर रहे हैं यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान में, वो हमें किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है और हम ये होने नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने मुतनबा कर दिया है कि अगर कुछ ऐसा किया गया तो हो सकता है वो सख्त इक़दाम उठाएं, और यू नेवर नो इट मे लीड टू अनदर मार्शल लॉ। नाज़रीन, हमने आपको बताया था पहले भी, अभी उसको रिपीट भी कर रहा हूँ और उसके बारे में आगे भी बताता हूँ। एफआईए ने हालिया दिनों में कुछ पीटीआई के जो रहनुमा हैं, लीडरान साहिबान हैं, उनके घरों पर छापे मारे हैं और उनमें से कुछ को गिरफ़्तार भी किया है। तो अभी ज़ाहिर है मरकज़ में तो पीडीएम की सरकार है, तो वो एफआईए उसके नीचे है, तो वो उससे काम लेकर पीटीआई वालों को जो मतलब है उनके ऊपर छापे मारवा रही है या उनको गिरफ़्तार कर रही है।
तो पीटीआई वाले भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। तो पंजाब की हुकूमत ने, अभी वो रावलपिंडी भी पंजाब में आता है, इस्लामाबाद नहीं आता, रावलपिंडी पंजाब में आता है। तो उन्होंने क्या किया है कि राना सनाउल्लाह जो कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं, उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ACE, उसमें उन्होंने एक केस फाइल किया है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कुछ साल कबल वो जो एक बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी कुछ ऐसी थी जिन्होंने डेवलप किए थे कुछ प्लॉट और कुछ कॉलोनी, तो उसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह को 2 प्लाट रिश्वत में दिए थे बकौल ACE के, यानी पंजाब सरकार के, कि उन्होंने वो जो बिल्डर्स थे बिस्मिल्लाह सोसाइटी वाले, उन्होंने राना सनाउल्लाह को 2 फ्लैट रिश्वत में दिए थे। जबकि हकीकत ये है कि राना सनाउल्लाह ने वो दोनों जो प्लाट हैं वो ख़रीदे हैं। हाँ, ये पंजाब हुकूमत का केस है कि उनको जो भाव में दिए गए हैं वो बाज़ार से कम था। अब ये तो कोर्ट ही इसके बारे में कुछ फैसला कर सकती है कि उस वक्त, अच्छा दूसरे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिल्डर सबको एक भाव में नहीं बेचता, कमी बेशी होती रहती है, फ्री में तो दिए नहीं है। खैर, लेकिन ये काम तो कोर्ट का है। तो अभी उन्होंने क्या किया है पंजाब सरकार ने कि मजिस्ट्रेट से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकाला है मरकज़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, और वो चाहते हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लें। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है, हम समझते हैं कि जब तक वो राना सनाउल्लाह तक पहुँचे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बेल बिफोर अरेस्ट ले ही लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सारे जो भी लीडरान हैं, भले हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हों या अपोजिशन से, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ केस तो लगे हुए हैं। अभी जो मतलब हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो कल उनकी पेशी थी एक कोर्ट में, तो जब वो वहाँ पर हाज़िर हुए आए और फिर बाहर निकले तो प्रेस वालों ने उनसे कुछ बिट्स लेना चाहे, तो उन्होंने ये बताया कि अभी उन्होंने तो इसके ऊपर तबसरा किया जो जनाब इमरान खान की जो ये चौथी ऑडियो लीक आई है, जिसमें वो और असद उमर आपस में और शिरीन मज़ारी आपस में ये बहस कर रहे हैं। ये जब भी मतलब 8 मार्च और 24 मार्च के बीच की कहानी है कि भाई 5 मेंबरान तो हमने ख़रीद लिए हैं, लेकिन 5 और चाहिए। तो अभी ये जनाब शहबाज शरीफ का कहना ये था कि अभी इमरान खान हमें ये बताए कि उसके पास इन 5 मेंबरान को देने के लिए पैसे कहाँ से आए। वो अलग बात है कि उस वक़्त इमरान खान छत पे चढ़ के ये चिल्ला के बोल रहा था कि सिंध हाउस में आसिफ जरदारी बैठा है और 20-20 करोड़ देकर एक मेंबर को ख़रीद रहा है। तो अभी शहबाज शरीफ उल्टा उससे पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि आपने इन 5 मेंबरान को कितने पैसे दिए और वो पैसे आप कहाँ से लाए। मतलब ये कि पाकिस्तान में लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अब ये अलग बात है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है और जब तक पकड़ा न जाए वो साधु है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।